बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। चीफ जस्टिस ने साफ जवाब दे दिया है। वैसे तो सिर्फ जवाब दिया है, लेकिन वो एक कहते हैं ना चिट्टा जवाब, वो वाला जवाब दे दिया है। और इमरान खान साहब की चेयरमैन की सीट से छुट्टी हो गई है। लेकिन क्या उनकी ये छुट्टी काम आएगी? क्या अब वो उनकी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगी? क्या उनका इंतखाबी निशान बल्ला जो है बच जाएगा? और क्या पार्टी में मज़ीद टूट फूट नहीं होगी? ये सारे अहम सवालात हैं। और लेकिन उससे और वैसे तो बंद जेल में उनका ओपन ट्रायल भी चल रहा है। वो क्या कहानी है और वो कहाँ तक पहुंची है, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि गेम अब फिर नैब के हाथ में है। और बड़ी मदद हो गई है। पाकिस्तान में चीज़ें नैब के हाथ में चल रही होती हैं, नैब के ज़रिए खेला जाता है, नैब के ज़रिए नैब को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सारे सियासी लीडर्स ये बयान दे चुके हैं। अदालतों ने कहा हुआ है कि उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हमने रिपीटेडली ऐसी चीज़ें देखी और बहुत सारे केसेस हैं। अब तो नून लीग भी ये कहने पर तैयार हो गई है कि नैब को ख़त्म ही कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल इससे पहले यानी कल और परसों में 2 दिन में जब वो कार्रवाई हो रही थी, तो 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो है उस पर रेफरेंस दायर हो गया है। रेफरेंस का मतलब होता है कि अब गिरफ्तारियाँ होनी है, उसमें वारंट भी इशू हो गए हैं जिन लोगों की गिरफ्तारियाँ होनी हैं। और वैसे भी उसमें भी एक बड़ी गेम है, वो है मलिक रियाज साहब। लेकिन मलिक रियाज साहब पे अलग से किसी में बात करेंगे। मलिक रियाज मतलब जो है ना, लार्जर देन लाइफ जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो है। मतलब आप ये देखें कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस पर, जहाँ पर आर्मी चीफ, DGISI, प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर, पता है किस किस के नाम चल जाते हैं, मलिक रियाज का नाम नहीं चलता। है ना कमाल। खैर, वो नैब में जहां उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो गया है, वहीं पर परवेज़ इलाही और मुनस इलाही के खिलाफ भी आज एक रेफरेंस दायर हो गया है। और उनका भी कोई 1 अरब और 23 करोड़ रुपए की करप्शन का मामला है, ठेकों में किक बैक्स हैं, पर क्या। खैर, वो रकमें बाद में क्या निकलती है, लेकिन इतनी अमाउंट का उन्होंने तहकीकात अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन पूरी करके बाकायदा रेफरेंस फाइल कर दिया। अगेन वही बात, रेफरेंस फाइल करने का फ़ायदा क्या है या नुकसान क्या है? फ़ायदा ज़ाहिर है गवर्नमेंट साइड पर होगा, नैब को होगा कि वो जब चाहे उन्हें गिरफ्तार कर लें और फिर चल सो चल वो केस चलता रहेगा। और नुकसान जिनके खिलाफ हुआ उनको है कि अगर उन्हें किसी वजह से ज़मानत मिल भी जाए, वैसे तो परवेज़ इलाही साहब को छुट्टी नहीं मिल रही, मतलब उनको उनकी जान नहीं छूट रही, लेकिन अगर किसी वजह से कहीं ज़मानत हो भी जाए तो और दीगर ढेर सारे केसेस के अलावा अब एक नैब की कस्टडी भी मौजूद होगी, बरकरार होगी कि उन्हें नैब वालों ने गिरफ्तार करना है। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब समझें कि अब वो बुक है, जब तक कोई बड़ी डील नहीं हो जाती। बड़ी डील आप समझ रहे हैं ना, जिसमें खान साहब और बुशरा बीबी और पॉलिटिकल पार्टीज बैठे हैं और कोई डिसाइड करें। मेरा ख्याल है उस वक्त तक परवेज़ इलाही साहब को भी कोई डील नहीं मिलनी। वो डील जो मिलेगी उन्हें उसी बड़ी डील का ही हिस्सा होंगे, तब तक के लिए वो बुक है। और वैसे तो खान साहब भी बुक ही हैं, समझे। मतलब उन्होंने एक बड़ा जुआ खेला। जुआ भी नहीं, जुआ तब खेलते जब उनके पास ऑप्शन होती, उनके पास ऑप्शन कोई नहीं थी। उनकी बेबसी और लाचारी और मजबूरी देखें कि उन्हें पार्टी की चेयरमैनशिप छोड़नी पड़ी है। और उनके वकला ने उन्हें समझा दिया कि सर अब आप सज़ा याफ्ता भी हैं और नाअहल भी हैं, इसलिए पार्टी की लीडरशिप आपके पास नहीं रह सकती। तो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होना था, जो कि ड्रामा, अच्छा, और ड्रामा इसलिए है कि वो कोई PTI में ड्रामा नहीं है, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ में इसी तरह होता है। हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मुल्क में जमहूरियत चाहती हैं, लेकिन इतनी सी जिसमें वो इक़्तिदार में आ जाए। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जमहूरियत सिर्फ इतनी सी चाहिए होती है। पार्टी के अंदर जमहूरियत ये किसी को कबूल नहीं है, किसी भी पार्टी को। तो इमरान खान साहब ने भी, उन्होंने अपनी मर्जी से नॉमिनेट किया बंदा। और मतलब इलेक्शन का मतलब तो ये था कि उनके जो सीनियर लोग होते उनको इजाज़त होती कि कौन कौन इलेक्शन लड़ सकता है। वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराते, 2, 3, 4, 5 जितने लोग कैंडिडेट होते वो सामने आते, उनके लिए वोटिंग होती और इलेक्टोरल कॉलेज कोई बनता कि किन लोगों ने वोट देने हैं, वोट कौन डालने वाले हैं। वो मजलिस आमला है, वो कोर कमेटी है, वो कोई सीनियर मेंबर्स हैं, वोट एवर जो भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में उनके दर्ज होता है, कुछ भी नहीं है। वो 50-60 कुर्सियाँ लगाई, 10-15 बंदे आए, बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। तो अली गौहर खान साहब जो हैं बैरिस्टर, उनको चेयरमैन बना दिया है। यास्मीन राशिद साहिबा पंजाब की सदर बन गई हैं, और वो उमर अयूब साहब मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं। अच्छा, वो भी कोई रौला नहीं है। जो था ना, कहा जा रहा था कि वो चूँकि केसेस वाले लोगों को सामने नहीं लाना, तो यास्मीन राशिद साहिबा के खिलाफ भी तो केस है,
उनको भी बल्कि अंदर ही है ना, वो तो 9 मई वाला कितना खौफनाक सा केस है, वो अंदर ही है, तो उनको भी तो इलेक्शन लड़ाया है। तो इसी तरह चेयरमैन के ओहदे पर भी किसी पॉलिटिकल वर्कर को, यानी किसी सीनियर पॉलिटिकल लीडर को इलेक्शन लड़ाया जा सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि चेयरमैन साहब ने, साबका चेयरमैन, साबका नाअहल चेयरमैन ने अपनी पावर दिखानी थी कि मेरी मर्जी से बनना है, उन्होंने अली गौहर साहब को बना लिया। लेकिन अकबर एस बाबर सामने आए हुए हैं। अकबर एस बाबर वो शख्सियत हैं जो बानी अराकीन में से हैं और जिन्होंने इब्तदाई दौर में इमरान खान साहब की करप्शन के बात करनी शुरू की और उसके बाद उन्हें निकाल दिया गया कि ये फॉरेन फंडिंग और ये सारा जो है, ये जिसमें आज इमरान खान साहब फंसे हुए हैं, इस सब की दाग बेल जो है अकबर एस बाबर ने डाली थी। तो अकबर एस बाबर साहब पहुंच गए, उन्होंने कहा मैं भी इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, लेकिन उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मैं अदालत में जाऊंगा। तो अब ये भी नहीं पता कि ये जो इलेक्शन हुए हैं, ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उनको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि एक बात और जो बार बार हो रही है, जो आज उन्होंने भी की है, नए चेयरमैन जो हैं, निगरान चेयरमैन अपनी तरफ से, उनका चेयरमैन वही है, मैं तो बस टेम्परेरी सा आया हूँ। तो अगर इलेक्शन के बाद भी टेम्परेरी चेयरमैन होना है तो क्या निगरान और जुज़्व वक्ती और क्या कहें उसको, पार्ट टाइम चेयरमैन, क्या वो इलेक्शन कमीशन को काबिल कबूल होगा? क्या इस तरह की कोई टर्म इस्तेमाल हो सकती है? और दूसरा, अकबर एस बाबर साहब का चैलेंज करना, उसकी क्या वर्थ होगी? अगरचे वो सीनियर सहाफ़ी हैं आरिफ भट्टी साहब, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त ने फ़ोन करके पूछा कि अकबर नामी शख्स कौन है जो किसी भी जमात का रुकन नहीं है, लेकिन तमाम जो मीडिया है उसको लाइव दिखा रहा है। भट्टी साहब भी बड़े मासूम आदमी हैं, वो कह रहे हैं कि वो कौन है जिसको दिखा रहा है। भट्टी साहब एक बड़ा टीवी चैनल GNN के टॉप के अफसर है ना, प्रेसिडेंट कह लें, सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं। तो वो जो अपने दोस्त ने सवाल पूछा है, उन्होंने सिर्फ सवाल ट्वीट किया है, वो जवाब भी तो बताए ना। वो खुद एक मीडिया चला रहे हैं, एक टीवी चैनल को रन कर रहे हैं, उन्हें उसका जवाब देना चाहिए था कि ये कौन है और वो क्यों दिखा रहे हैं। उनका चैनल भी तो दिखा रहा है, लेकिन ये हिम्मत नहीं है लोगों में। सवाल उठा सकते हैं, जवाब नहीं देते, और जवाब इन सबको पता है। तो ये इस सारी 2 नंबरी में ये सारा जो ड्रामा चल रहा है, उसमें हिम्मत करें ना फिर। और भट्टी साहब, मैं खैर वो सीनियर आदमी है, उन्हें कम से कम ये बताना चाहिए ना कि क्यों चल रहा है, क्योंकि उनका अपना चैनल चला रहा है। नहीं, खैर वो तो चला ही रहे हैं। एक तो ये अब इलेक्शन कमीशन पर डिपेंड करता है कि वो इसको एक्सेप्ट करें, अकबर एस बाबर साहब के चैलेंज को कबूल कर लें। कोई भी और इशू बन सकता है, बल्ले का निशान अभी उन्हें मिलना बाकी है। वैसे ख्याल यही है कि शायद उन्हें इंतखाबी निशान मिल जाएगा और वो कोई 15-20 सीटें भी शायद उन्हें मिल जाए, ताकि वो उनका रोना धोना भी, मतलब वो थोड़ा सा ना सेटल हो, सबको दिखाने के लिए कि भाई देखें ये जीते थे। वो बताते थे ना मुशर्रफ साहब कि ये कहते 100 सीटें दे दे मुझे, और मैंने कहा है कि इनकी 5-6 सीटें आती हैं तो 10-12 ले लें। अच्छा, वो कोई नहीं पूछता था कि मुशर्रफ साहब आप क्यों दे रहे थे 10-12 सीटें, अगर उनकी बनती 5-6 हैं तो आप 10-12 क्यों देना चाहते थे? और ये देना क्या होता है कि हम सीट दे रहे थे और इमरान खान साहब उनसे ले रहे थे। तो वही इमरान खान साहब जो मुशर्रफ से सीटें मांगना शुरू हुए थे, फाइनली बाजवा साहब से उनको मिल गई थी सीटें और उन्होंने हुकूमत भी बना ली थी। बाजवा साहब और फैज़ साहब इकट्ठे ही थे। केसेस तो मौजूद हैं, लेकिन पता नहीं उनका कोई पूछेगा, उन्हें कोई पकड़ सकेगा या नहीं पकड़ सकेगा। पर इमरान खान साहब तो अंदर ही हैं, उनकी जान नहीं छूटती। उनका बंद जेल में ओपन ट्रायल अब हो रहा है। तो आप वैसे जेल में ओपन ट्रायल का कॉन्सेप्ट सोचें। खैर, उसमें यह था कि मीडिया वाले जाएंगे, लेकिन आज जो हियरिंग थी जेल में ओपन ट्रायल की, जिसको ओपन ट्रायल डिक्लेयर किया गया था, तो मीडिया वाले पहुंचे, लेकिन वो बस फिर बाहर ही पहुंचे हुए थे, वो अंदर तक नहीं पहुंच सके। 2 लोगों को अंदर जाने दिया गया है, उनके बारे में भी ये श्योर नहीं है कि वो हियरिंग वाली जगह तक भी पहुंचे या नहीं पहुंचे। वो जेल के अंदर चले गए थे, बाकी लोगों को तो उन्होंने अंदर भी नहीं जाने दिया जेल इंतजामिया ने। और उसके बाद जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने बताया कि वो आज सिर्फ हाजिरी लगती थी, तो दोनों मुल्ज़मान को वहाँ पेश करके उनकी हाजिरी लगवाई गई। मुल्ज़िम नंबर 1 इमरान खान साहब और मुल्ज़िम नंबर 2 शाह महमूद कुरैशी साहब। अच्छा, उनकी फैमिली मेंबर्स थे, बुशरा बीबी थी, इधर से उनकी साहबजादी थी, उनका बेटा था शाह महमूद कुरैशी साहब का। तो ये सब लोग थे, 2-4-5 वकील भी थे। लेकिन उनकी जो मुंह दिखाई वाला रस्म करना चाह रही है ना PTI, के लोगों को दिखाएं खान साहब आ गए हैं, खान साहब यूं हैं, खान साहब हीरो हैं, वो चांस नहीं मिल रहा। और मुझे लगता है उसके लिए गवर्नमेंट भी तैयार है कि जो मर्जी हो जाए, ये मौका नहीं देना उन्हें। और ये इसलिए कि खान साहब अपनी हरकतों की वजह से इस स्टेज तक पहुंचे हैं।
पहले तो उन्होंने ये कोशिश थी ना कि तमाम लोगों को राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो कैदी हो, चाहे सियासी कारकुन हो, चाहे उस पर केस हो, उन्हें राइट्स मिलने चाहिए। खान साहब ने इसके लिए कोशिश नहीं की। दूसरा, फिर उन्होंने खुद ही रेड लाइन अपने आप को डिक्लेयर करके और जो असली रेड लाइन थी उसको क्रॉस कर लिया। तो फिर अब ये भुगतना पड़ रहा है। अब उनका केस मंडे के लिए चला गया, ट्यूसडे को उनका वो इद्दत की मुद्दत वाला केस जो है वो भी चल रहा है, अभी वो ट्यूसडे पे चला गया बगैर किसी हेयरिंग के, बस समाअत मुलतवी हो गई है। तो ये दोनों केसेस, अभी केसेस बहुत सारे हैं। खान साहब का दिल लगा रहेगा, केसेस से अब उनकी जान नहीं छूटती, इतने ढेर सारे केसेस हैं, वो चलते रहेंगे। खुद ही कहते थे सेंचुरी होगी, डबल सेंचुरी होगी, वो कह रहे हैं। इस दौरान में उन्होंने एक चालाकी करने की कोशिश की, और वो चालाकी ये थी कि एक बड़ी सारी अपील, चिट्ठी नुमा अपील, लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उसके साथ कोई 60-70 पेजेस की रिपोर्टें लगाई हैं, ज़्यादातर ज़्यादा वो अखबारी रिपोर्टें हैं, और वो लगा के एक बंद लिफाफा बना के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट में भेजकर वहाँ पहुँचने से पहले, जो उन्हें 1 दिसंबर को चीफ जस्टिस के ऑफिस में रिसीव हुआ, उससे पहले उन्होंने मीडिया को रिलीज़ कर दिया कि हमने ये लेटर लिख दिया है। अच्छा जी, लेटर क्या लिखा? 184(3) के वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से शहरियों के हकूक़ जो हैं, उन्होंने कहा जी बड़ा मसले हैं, पाकिस्तान में बड़ी ख़राबियाँ आ गई हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग हैं। 9 मई के बाद तो लोगों को अंदर डाल दिया, जेलों में डाल दिया, पूछ नहीं रहे हैं, बड़ा जुल्म हो रहा है, ज़मानतें नहीं हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और माई बाप आपसे इंसाफ की तवक्को है। अच्छा, शर्म नहीं आती लोगों को डूब के मर जाएं। ये इंसाफ की तवक्को किससे मांग रहे हैं? जस्टिस काजी फाइज ईसा से, जिनके खिलाफ रेफरेंस भेजा हुआ था, जिनकी छुट्टी कराना चाहते थे, जिनके बारे में इनका ख्याल था कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रह सकते, उनकी छुट्टी हो जानी चाहिए। और खान साहब का रेफरेंस था ना प्योरली। अब बाद में वो कहें जी फला वो उसने वकील ने बना दिया था, हमारे फला मिनिस्टर ने बना दिया था। इतने आप काके हैं। और यही प्रेसिडेंट साहब ने कहा, उनका जी पहले अड़े होते हैं, हाँ वो ठीक है, चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने भेजा तो मैंने भेजना था। अब कहते हैं जी मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने क्या करना, मैंने तो आगे फॉरवर्ड कर दिया था। खैर, उनके वो ख्वाजा साहब का सिर्फ वो सेंटेंस याद आता है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब उन्होंने ये चिट्ठी लिख के बड़ा अपनी तरफ से तीर मारा था, भाई आपके इतने सारे केसेस हैं, उनको लड़े। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब आ गया, और जवाब वो वाला जवाब है जिसको कहते हैं ना कि डॉक्टर ने अब जवाब दे दिया, बस उस तरह का जवाब है कि मेरे वालों जवाब है। तो उन्की तरफ से जवाब आ गया, उन्होंने कहते हैं ये क्या बदतमीजी है, एक उठा के लेटर भेज दिया, मतलब बदतमीजी का लफ्ज़ उसमें नहीं इस्तेमाल किया, ये एक प्रेस रिलीज आ गई है। उन्होंने कहा जी एक रिसीव हुई है, अनआइडेंटिफाइड, पता नहीं किसकी तरफ से आई है, एक लेटर आया, एक दरख्वास्त है 7 सफ़ात की, और उसके बाद इतने सारे सफ़ात का एक उसके साथ अटैच्ड है कॉपी, और नीचे वो पंजोता साहब के साइन है, एक बंदे के वकील के, और पता नहीं कौन है। जबकि उन्होंने कहा ये एक ऐसी पार्टी से बज़ाहिर लग रही है जो सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपरली प्रेजेंट है, मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पार्टी को, जिसके वकला, और जिसमें रिसेंट 2 केसेस का उन्होंने बताया, जिसमें वो एक इलेक्शन वाला केस भी है और केसेस जो है उनका ये सारे केसेस हैं। तो उनका मतलब यह है कि भाई आपके वकील अदालत में आते हैं, केसेस लड़ रहे हैं, तो तमीज़ जो है, तरीका जो है इंसानों वाला, उसके मुताबिक आप अदालत में आए, केस फाइल करें, अपना पिटीशन भेजें, दरख्वास्त भेजें, जो भी करनी है आपने। आप चिट्ठियाँ लिख रहे हैं तो चिट्ठी का उनकी तरफ से साफ जवाब है। उन्होंने कहा जी इस तरह की किसी चीज़ से जस्टिस फाइज ईसा को ना प्रेशराइज किया जा सकता है, ना उनसे कोई फेवर ली जा सकती है, क्योंकि वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं। और मतलब पता क्या, अब वो अगेन इस चिट्ठी में कुछ नहीं है, मतलब ये था कि तुहाडी ऐसी दी तैसी, जाओ जो करना तुमने कर लो। मतलब इस तरह के शोर मचा के, इस तरह की 2 नंबरियाँ करके, इंसाफ के साथ, अदालत के साथ इस तरह का मजाक करके अगर वो समझते हैं कि कोई फेवर ले लेंगे तो मुश्किल है। और मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो फेवर क्यों लेना चाह रहे हैं, वो उस मेरिट से हट के, मसला ये है कि पाकिस्तान का निज़ाम क्या है, पाकिस्तान में कौन मैटर करता है। जब ये जाके शेख रशीद साहब कहते हैं ना, वो पुलिस वालों ने मुझे उठा लिया था और मैंने उनको माफ़ कर दिया, और वो कि जी फ़लाँ हमारा MNA उठाया गया और वो फ़लाँ MPA उठा लिया गया, और उसके बाद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। भाई आपको सारा कुछ पता है, आप खुद ये सारा कुछ कर रहे थे। आप सिटिंग MNAs MPAs को उठवा के वोट डालने के लिए मंगा लेते थे, उठा कर लाने वाली बात ही थी ना, ये सारा कुछ कर रहे थे। तो अब तो वो एक्स MNAs MPAs हैं। क्या आपने ऐसी कभी कोशिश की थी कि लोगों को ना उठाया जाए? काश आज की हुकूमत या आने वाली हुकूमत, आज तो चले वो एक केयर टेकर हुकूमत है, वो जैसी भी है, काश आने वाली हुकूमत जो कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी, और बज़ाहिर नवाज शरीफ साहब बड़े फॉर्म में नज़र आ रहे हैं कि नून लीग की, या चलें यूँ कह रहे हैं कि कम से कम ये लग रहा है कि नून लीग की हुकूमत होगी,
या नून लीग उसमें बड़ा शेयर होल्डर होगी, तो क्या हमारी ये नई हुकूमतें जो हैं कोई ऐसा कोशिश करेंगी कि लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी ना हो? मतलब एक तो 9 मई वाले केसेस है ना, प्योरली जिन्होंने हंगामे किए हैं, जिन्होंने बगावत करने की कोशिश किया, वो तो केस अपने भुगते हैं। बाकी तमाम फ्रंट्स पर जो सियासी कारकुनों के साथ हमेशा से ज़्यादतियाँ होती आई हैं इससे पहले भी, उनके लिए हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं करना है। और सिर्फ ये झगड़े नहीं है, असल मसले की तरफ आएँ पॉलिटिकल पार्टीज़। हमें अपना इकॉनमी का प्लान दें, लोगों को दें, इलेक्शन आ रहा है अपने मंशूर बताएं और लोगों की खिदमत के जो भी मंसूबे हैं उसका ऐलान करें, और फिर जब हुकूमत में आ जाएं तो उस पर काम करके दिखाएं। वो 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां नारे लगा के, लोगों के जज्बात से खेल के, और एंड में वो बिलियन ट्री सुनामी की तरह हवा में कहीं दरख्त लगा गए हैं, उनसे काम नहीं चलना। लोगों के लिए काम करें, लोगों की खिदमत करें, ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो और हम एक खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजार सकें।